जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम समझेंगे कि त्वरण क्या होता है। इससे पहले वेग, गति, विस्थापन के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे कि त्वरण क्या चीज होता है। ठीक है, तो त्वरण का एक बेसिक फार्मूला होता है या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट परिभाषा है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वेग वेग में परिवर्तन परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, त्वरण कहा जाता है। ठीक है, इसके मतलब आप तुरंत अभी समझ जाओगे हमारे डेफिनेशन से। ठीक है, सबसे पहले हमें कुछ प्रैक्टिकल करके आपको बता देते हैं ये क्या चीज है। ठीक है, हम यहाँ करते हैं कुछ डिस्टेंस के बारे में, 10 20, ये 10, ये 20 और ये हम 30 मान लेते हैं और ये 40। ठीक है, ठीक है, और ये इनके जो गैप है, जो हमने जो लाइन खींचा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। मतलब यहाँ तक 10 मीटर, फिर 10 मीटर में जरूरत है 30 मीटर हो गया, 20 मीटर, यहाँ 30 मीटर और यहाँ 40 मीटर। यदि कोई गाड़ी वाला, क्या वाला? गाड़ी वाला। ठीक है, गाड़ी बना लेते हैं इस प्रकार से, ये कोई गाड़ी वाला है। ठीक है, क्या है? गाड़ी वाला है। यदि पहले पहले एक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, 10 मीटर की दूरी तय करता है, दूसरे सेकंड में पुनः 10 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तीसरे सेकंड में पुनः 10 मीटर की दूरी तय करता है और चौथे सेकंड में पुनः 10 मीटर की दूरी तय करता है। इस प्रकार ये 10 मीटर की दूरी तय करता है और फाइनल पहुंच जाता है 40 मीटर तक। वैसे हमको फाइनल से लेना देना फिलहाल नहीं है, हम बस ये बता रहे हैं कि एक सेकंड में गाड़ी वाला 10 मीटर दूरी चला, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर दूरी चला, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर दूरी चला और चौथे सेकंड में 10 मीटर की दूरी चला, तो इसके वेग में फिलहाल हमको परिवर्तन नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके वेग में हमको फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। अब मान लेते हैं वेग में हम परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, अब हम वेग में परिवर्तन करके देखेंगे। अब देखते हैं, चलिए पुनः इसको इतना ही रहने देते हैं इस प्रकार से। अब इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है 5 मीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले पहले सेकंड में ये गाड़ी चला, एक सेकंड में 10 मीटर, तो गाड़ी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे गाड़ी आ गया। ठीक है, अब इसके वेग में परिवर्तन हो गया 2 मिनट के लिए, सॉरी 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के लिए हम परिवर्तन करते हैं तो इसका वेग 10 से हो जाएगा 15, है ना। 5 का इंक्रीज कर देते हैं इसके। अब क्या हो गया? वेग परिवर्तन हो गया। अब दूसरे सेकंड में कितना स्पीड चलेगा ये या फिर कितना दूरी तय करेगा? तो दूसरे सेकंड में चलेगा ये 10 और 5 15 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, दूसरे सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय किया। अब तीसरे, क्योंकि हम 2 ही मिनट के लिए बढ़ाए ना इसका टाइम सेट करके कि 2 ही सेकंड के लिए इसका स्पीड बढ़ा है। अब अगले मिनट में, अगले सेकंड में फिर से 5 का इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें 5 फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। तो अगले तीसरे सेकंड में ये 20 मीटर की दूरी तय करेगा सीधा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक कि 20 मीटर की दूरी तय किया। अब 20 मीटर की दूरी तय किया हमने, केवल 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए बढ़ाया था, 2 सेकंड के बढ़ाया था। अब इसके बाद इसका वेग फिर से समान हो गया। अब प्रत्येक सेकंड में 20-20 मीटर की दूरी तय करते रहेगा। ठीक है, मतलब यदि वेग के दर में हम परिवर्तन करते हैं तो उसको त्वरण कहते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, एक्सीलेटर देते हो ना, उसी एक्सीलेटर को त्वरण कहा जाता है। आप इमेजिन कर चलिए कि आप किसी रोड में चल रहे हैं एकदम स्पीड में, है ना, एक्सीलेटर पकड़े हैं, ब्रेक पकड़े हैं अपने हाथ में, और आपकी गाड़ी का जो कांटा है वो आप किस पे दिखाई दे रही है? केवल 60 में, है ना। 1 घंटे तक या फिर 10 मिनट तक आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर का जो कांटा है, जैसे स्पीडोमीटर किसको कहते हैं, ये देखिए आपकी गाड़ी में ऐसा स्पीडोमीटर रहता है ना। यदि ये स्पीडोमीटर का कांटा 60 में है लगातार 5 मिनट, इसका मतलब आपके वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आप समान वेग से चल रहे हैं, लेकिन आपको जल्दी जाना है या आप कम भी करने, कई बार कम भी करना रहता है। यदि जल्दी जाना है तो थोड़ा सा एक्सीलेटर जैसे करेंगे तो ये 60 से ऊपर आके 65 हो जाएगा, तब ये 65 में दिखेगा। इसका मतलब आपने त्वरण को चेंज किया। आपने क्या किया? त्वरण को चेंज किया। वही आप इसको कम करेंगे तो अभी त्वरण माइनस में भी, माइनस मतलब त्वरण कम भी हो जाएगा। तो आप क्या समझे, अभी आप समान वेग से चल रहे हैं, अगर उसमें कम या ज्यादा करते हैं, मान लेते हैं इसी में देख लेते हैं, ये पहला सेकंड, दूसरा से, ये तीसरा सेकंड में 20 चल रहा था,
ठीक है। ये तीसरे सेकंड तक हम फिलहाल इसको डिलीट कर दें ताकि आपको समझ आ जाएगा। ये तीसरे सेकंड तक 20 चल रहा था। अब मान लेते हैं हम इसको कम कर देते हैं, 5 फिर कम कर देते हैं, मान लेते हैं 5 फिर कम कर देते हैं, तो चौथे सेकंड में 5 कम करेंगे तो मात्र ये 15 मीटर चलेगा। ठीक है, चौथे सेकंड में 15 मीटर चलेगा। तो वेग में कम करें या ज्यादा करें, इसी को कहा जाता है त्वरण। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। समान वेग से चल रही गाड़ी को यदि आप उसका एक्सीलेटर दोगे, ज्यादा बढ़ाओगे, एक्सीलेटर घुमाओगे तो गाड़ी तेज चलना शुरू करेगा, मतलब आप इसमें त्वरण को इंक्रीज किया, आपकी गाड़ी स्पीड चलने लगी। यदि एक्सीलेटर कम कर दिए तो गाड़ी स्लो चलने लगेगी पहले की अपेक्षा। तो इसी को कहा जाता है त्वरण। ठीक है, तो त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक होगा इसका मतलब आपका पहले से स्पीड बढ़ जाएगा, और ऋणात्मक होगा तो पहले से स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा त्वरण। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि त्वरण क्या चीज है। और त्वरण जितने समय के लिए लगता है उतने समय के लिए ही काम करेगा। त्वरण हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना, वो एक समय के बाद वो समान हो जाता है। जैसे यदि आपको मैं बोलूँ कि यदि आप एक्सीलेटर बढ़ाते हो तो वो थोड़ा सा बढ़ेगा एक्सीलेटर, है ना। थोड़ा दूर तक मान लेते हैं आप एक्सीलेटर दिए, पहले कांटा ये 60 में था, है ना, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाओगे तो ये बन जाएगा 65, उसके बाद ये 65 में ही रुका रहेगा। जब तक आप एक्सीलेटर को और कम ज्यादा नहीं करोगे ये 65 में ही रुका रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जैसी त्वरण बढ़ाते हो तो थोड़ा समय के बाद वो त्वरण वापस स्थिर हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा स्पीड करने तो थोड़ा सा और एक्सीलेटर टाइट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो त्वरण थोड़ा देर बाद स्थिर हो जाता है या फिर उतने समय के लिए ही त्वरण काम करता है। अब कई बार इसके मात्रक से भी प्रश्न आपको पूछने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो जब भी आप पुस्तक में पढ़ोगे तो लिखा रहता है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको दर्शाते कैसे हैं। तो त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्मॉल ए से दर्शाया जाता है। वेग में परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग v मानते हैं और प्रारंभिक वेग u कहते हैं, याद रखिएगा, और समय अंतराल को t से दर्शाते हैं। तो ये सूत्र बन गया। क्या बन गया? ये तो सूत्र बन गया। ये क्या बन गया? सूत्र बन गया। तो त्वरण का मतलब होता है a बराबर v माइनस u। v मतलब प्रारंभिक अंतिम वेग, मैं लिख लेता हूँ, v बराबर होता है अंतिम वेग, होता है अंतिम वेग, और u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और t का मतलब होता है समय अंतराल या फिर समय। ठीक है, अब इसके मात्रक से भी प्रश्न पूछेगा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले वेग परिवर्तन, तो वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ये वेग का मात्रक है, और पूरे का हाफ हो जाएगा t समय अंतराल, तो t को भी s करेंगे। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये किस प्रकार से होगा ये? ठीक है, अब नीचे एक है, मान लो कुछ नहीं तो एक है, तब हम किसको कहते हैं? मीटर प्रति सेकंड गुणा, क्योंकि ये भाग में है, गुणा में चेंज करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, s नीचे आ जाएगा, तब ये हो जाएगा मीटर प्रति स्क्वायर, है ना। और यदि ऊपर ले जाके लिखना है s को, तो मीटर s माइनस 2, तो ये होता है त्वरण का मात्रक। ठीक है, ये क्या कहलाता है? त्वरण का मात्रक कहलाता है। दूसरी बात, जब हम वेग को इंक्रीज करते हैं, वेग को बढ़ाते हैं, ठीक है, वेग को बढ़ाते हैं तब इसको क्या लिखते हैं? जब भी हम वेग को बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण। ठीक है, लेकिन जब वही वेग को कम किया जाता है, वेग को कम किया जाता है, तब इसको हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, या इसी को मंदन कहा जाता है, या फिर इसके संख्या में माइनस लिखकर हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब भी त्वरण के सामने यदि माइनस, इसका मतलब ये है कि ये मंदन को दर्शा रहा है। यदि किसी चीज में मंदन लग गया, इसका मतलब उसकी स्पीड कम होने वाला है। यदि त्वरण बढ़ गया तो इसकी स्पीड बढ़ने वाला है। ठीक है, इसके स्पीड बढ़ने वाला है। अब हम कुछ ग्राफ के माध्यम से भी इसको हम देख सकते हैं। चलिए, ये होता है एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति का मतलब है उसमें त्वरण समान है या फिर वेग समान। एक समान त्वरित गति में समय के साथ त्वरण नहीं बढ़ रहा है, समय के साथ त्वरण जो इसका है वो स्थिर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दो एक्सिस ले लिए हैं। क्या एक्सिस लिए हैं? दो एक्सिस ले लिए हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हमने समय लिया है, वाई एक्सिस में हमने क्या लिया है? वाई एक्सिस में लेके रखे हमने त्वरण को। ठीक है, तो और देखिए ये 0 हमारा है, ऊपर ये मीटर को दर्शा है, 2 मीटर 4 मीटर। अब जितना हमको समय को दर्शा रहा है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड।
अब मान लिया एक समान गति का मतलब क्या होता है, प्रारंभ के दूसरे सेकंड में जो गति का त्वरण था वो क्या था, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड माइनस स्क्वायर माइनस 2, हाँ इसको हम कहेंगे त्वरण 4 था। वही अगले चौथे सेकंड में भी इसका जो त्वरण था 4 मीटर सेकंड के पावर -2 था। या फिर सीधा मैं त्वरण बोलता हूँ, ठीक है, पूरा ना बोल के। तो दूसरे सेकंड में त्वरण 4 था, चौथे सेकंड में त्वरण 4 था, छठवें सेकंड में भी त्वरण 4 था, 8वें सेकंड में भी त्वरण 4 था, और 10वें में भी त्वरण 4 होगा। मतलब अब सब भले ही समय को बढ़ा दो लेकिन त्वरण एक जैसे, इसका मतलब होता है कि ये एक समान त्वरित गति है। इसके त्वरण में बार बार चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, ये एक समान त्वरित गति कहलाता है। ठीक है, एक समान त्वरित गति कहलाता है। ये इसको क्या कहते हैं, एक समान त्वरित गति कहलाता है। अब यहाँ यदि हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है। यदि इस ग्राफ के माध्यम से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप कोई भी एक एरिया देख लीजिए, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको उसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, एक समय अंतराल में उसके समय अंतराल में इसका हमको दूरी मिल जाएगा, या फिर इसका हम वेग कह सकते हैं, इसको वेग कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, वेग कह सकते हैं। वेग हमको मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ना बोलकर हमको वेग कहेंगे, वेग मिल जाएगा। क्या होगा तब हमको ए बी सी ए दिखे ना, चतुर्भुज होगा ए बी एम एल का यदि हम क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका वेग मिल जाएगा। तो ए बी एल का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी गुना एल एम या फिर एम एल, या एम एल लिख दीजिए, मतलब एक ही है। तो ए बी देखिए, ए बी कहाँ पे है, ये ए और बी, ठीक है। तो इस 8 में यदि 4 को माइनस कर देते हैं, क्या लिखेंगे, 8 - 4 गुना एम एल कहाँ पे है, तो ये हो गया एम, वो ए बी निकालना था ना, सॉरी ए बी निकालना था, तो ए बी 4 ही होगा, ठीक है। हमको क्या निकालना था, ए बी निकालना था, तो ए बी बराबर हो जाएगा 4 गुना एम एल निकालना है, तो ये हो जाएगा 8 - 4, और 4 × 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ये वेग निकल गया। तो कभी आपको अगर पूछा जाए प्रश्न में, ठीक है, क्या पूछा जाए आपको, अगर पूछा जाएगा कि एक समान त्वरित गति के त्वरण में यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, त्वरण और समय के अंतराल का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो हमको वेग प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है। अब यही हम एक समान असमान त्वरण की बात करें, कभी त्वरण इसमें चेंजेस होता रहता है ना, एक समान त्वरित गति का वेग, ठीक है, ठीक है, एक समान त्वरित गति के लिए हम वेग का ग्राफ देखते हैं, एक समान वगैरह। अब यदि त्वरण अगर बढ़ता रहे, ठीक है, यदि त्वरण बढ़ता रहे तो किस प्रकार से इसका हम निकालेंगे ग्राफ, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेग समान था, अब यहाँ वेग बढ़ रहा होगा, वेग कैसे बढ़ेगा इसको देखिएगा। वेग बढ़ने के लिए पहले 2 सेकंड में इसका वेग कितना था, 0.5, अगले 4 मिनट में इसका वेग कितना हो गया, 1, ठीक है, अगले 6वां मिनट में इसका वेग कितना हो गया, 1.5 वेग हो गया। मतलब इसमें वेग जो है बढ़ रहा है और समान बढ़ रहा है ना, मतलब हर डब्बा समान का मतलब यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ समान वेग बढ़ रहा था, पहले सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में 10 मीटर, तीसरे सेकंड में 10 मीटर की दूरी दी गया, तीसरे सेकंड 10 मीटर की दूरी दी गया। इसी प्रकार से हर एक सेकंड समय अंतराल में इसकी जो दूरी है समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है, समान दूरी तय कर रहा है या फिर समान वेग से चल रहा है, इसको हम कहते हैं एक समान त्वरित गति। क्या कहेंगे, एक समान त्वरित गति कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहता है, एक समान त्वरित गति के नाम से इसको हम जानते हैं। तो कई बार आपको ग्राफ भी पूछा जाएगा, और यदि पूछा गया कि एक समान त्वरित गति में हमको क्या मिलता है ना, या फिर हम क्या खोज सकते हैं, तो एक समान त्वरित गति में हम विस्थापन को बताएंगे। विस्थापन को हम ऐसे लिखते हैं, एक समान त्वरित गति में हमको क्या बताना है, विस्थापन बताना है। कैसे बताना है, ये देख लीजिए, ए बी सी डी
ABCDE इतने का हमको क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। कितना एरिया, देखिए मैं एरिया को घेर के बता रहा हूँ, ये ऐसा दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर ले लीजिए, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज, इतने एरिया को यदि हम मान निकालें क्षेत्रफल, तब हमको क्या मिलेगा, विस्थापन मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, विस्थापन मिलेगा। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। चतुर्भुज मतलब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ABCD का क्षेत्रफल प्लस एक त्रिभुज है ADE का क्षेत्रफल, ADE क्या है, ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको विस्थापन मिल जाएगा, ठीक है। ABD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको, हमारे पास सूत्र क्या रहता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो AB गुना, ठीक है, ये हो AB गुना हो जाएगा BC प्लस, ठीक है। अब देखते हैं AB गुना, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा AD गुना AE, AD गुना DE बटा 2, ठीक है। अब देखिए AB का मान हमको कहाँ से, ये यहाँ से देखिए A और B है, इसका मान है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 गुना BC कहाँ पे लिखा है, ठीक है, B और C, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, ये 4 हमको मिल गया। अब त्रिभुज के पास चलते हैं, AD का मान बताइए, AD कहाँ पे लिखा है, A और D, देखिए 6 में 2 घटाएंगे 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है, गुना DE का मान बताइए, D और E, देखिए यहाँ पे E है और ये D है, ये होगा 1.5 में हमको 0.5 माइनस करना है, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। अब पूरे को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब पूरे को सॉल्व करेंगे तो 4 से अगर 0.5 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस, यहाँ सबके बटा में 2 है ना, सबके बटा में 2 है, तो ये हो जाएगा पर 4/2, 4/2, 2 कैंसल, 2 + 2 = 4 मीटर, मतलब हमको यहाँ से विस्थापन मिला। तो प्रश्न ऐसा पूछेगा कि एक समान त्वरित गति के क्षेत्रफल से हमको क्या ज्ञात होता है, तो विस्थापन ज्ञात होता है। कैसे पता चला, क्योंकि ये मीटर में विस्थापन का मतलब होता है दूरी, ठीक है। यदि किसी आप 2 समय अंतराल को ले लें, ठीक है, यदि आप किसी 2 समय अंतराल को ले लेते हैं, तब आपको क्या मिलता है, हमको विस्थापन मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, विस्थापन मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एग्जाम में इतना सारा पूछने की संभावनाएं नहीं रहेगी, एग्जाम में बस इतना पूछेगा, देखिए न्यूमेरिकल आपको यहाँ से नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल आगे हम बताएंगे कैसे पूछेगा, बस ये पूछेगा कि एक समान यदि कोई त्वरित गति चल रही है तो उसमें यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो क्षेत्रफल निकालने से विस्थापन मिलता है, विस्थापन को हम दूरी भी कहते हैं। दूसरी बात, यदि एक समान वेग से यदि कोई वस्तु चल रही है जिसमें त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, फिर एक समान त्वरण से चल रही है, समान त्वरण, इसमें त्वरण चेंजेस नहीं हो रहा है, यदि इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करें तो हमको यहाँ पे वेग प्राप्त होता है, बस इतना ही पूछेगा। दूसरी बात, त्वरण का आपको क्या पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, त्वरण की डेफिनेशन तो हमने बता दिया है, वेग में परिवर्तन को त्वरण को हम त्वरण कहते हैं। अब कुछ प्रश्न है, जो एक प्रश्न है त्वरण से संबंधित, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न पढ़िए, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है, ठीक है, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में, ठीक है, और 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग जो है 5 सेकंड में कम होकर, ठीक है, 5 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थिति में साइकिल की त्वरण को आपको गणना करके बताना है, ठीक है। पहला स्थिति क्या होगा, अभी हम देखते हैं। तो पहले स्थिति हमारे पास क्या है कि विरामावस्था से राहुल गाड़ी चलाना शुरू किया और 30 सेकंड में क्या हो गया, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग पकड़ लिया। इसमें हमको साइकिल की त्वरण बताना है, इसमें है ना, इसमें त्वरण बताना है। और दूसरा त्वरण यह है कि जब उसको ब्रेक लगाया गया तो 5 सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितना 6 से कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो यहाँ कितना त्वरण लगा हमको ये बताना है, मतलब गाड़ी को बढ़ाने के लिए और गाड़ी को आगे करने के लिए और उसमें ब्रेक लगाने के लिए कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, बस इसकी हमको गणना करनी है। तो सबसे पहले जो दिया होगा ना, ऐसे क्वेश्चन में आप दिया को लिख लीजिएगा, प्रारंभिक वेग हमारे पास रहता है 0। ये पहली स्थिति के लिए है ना, क्या है ये, पहली स्थिति के लिए है, पहली स्थिति की प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि यहाँ लिखा है विरामावस्था, इसलिए हमने वेग 0 माना,
ठीक है। उसके बाद जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग मतलब व्यू, अंतिम वेग का है 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। टाइम कितना दिया है, टाइम यहाँ दिया है 30 सेकंड, टाइम कितना दिया है 30 सेकंड। अब हमको त्वरण की गणना करनी है। त्वरण का मतलब होता है E बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, ठीक है। मान रख के बाद काम निकाल लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा, अंतिम वेग कितना है 6 है, प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, ठीक है। और समय अंतराल कितना है 6, कितना है 6 सेकंड है, ठीक है, 6 सेकंड है, सॉरी 6 सेकंड बोलता हूँ 30 सेकंड है, कितना है 30 सेकंड है। यदि हम इसको सॉल्व करें ए बराबर 6/30, तो इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड त्वरण। ये आपकी क्या थी, पहली स्थिति थी, पहली स्थिति थी। अब हम दूसरी स्थिति के बारे में चर्चा करें। दूसरी स्थिति क्या की है, सॉरी दूसरी स्थिति क्या है कि अब गाड़ी चलना शुरू कर दिया है, ठीक है, अब गाड़ी जो है चलना शुरू हो गया है। अब दूसरी स्थिति में अब क्या होगा, गाड़ी को रोकना है। तो दूसरी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरी स्थिति के लिए प्रारंभिक क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा 6, ये दूसरी स्थिति के लिए प्रारंभिक हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और अंतिम वेग क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, अंतिम वेग यहाँ कह दिया गया, अंतिम वेग कम होगा 4 मीटर प्रति सेकंड, है ना, पहले 6 था अब 4 हो गया, तो अंतिम वेग कितना होगा 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 4 मीटर प्रति सेकंड ये वेग हो गया। और समय कितने समय में, तो 5 सेकंड में, तो t बराबर 5। अब यहाँ हमको त्वरण की गणना करनी है, फिर से हम यहाँ त्वरण की गणना करेंगे। तो e बराबर हो जाएगा, ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग है 4 और प्रारंभिक वेग है 6, ठीक है, समय करेंगे तो 5 सेकंड, ठीक है। e बराबर -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 सेकंड, ठीक है, -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 5 सेकंड हो जाएगा। पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -0 कितना -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण हो गया। देखिए यहाँ माइनस लगा, इसका मतलब उसको गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोका गया है, मतलब त्वरण को कम किया गया है। और यहाँ प्लस में, इसलिए इसमें प्लस मतलब इसमें गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया गया। तो हमारा दोनों आंसर आ गया। पहला आंसर क्या है 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूसरा स्थिति है 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें मंदन लगा है, देखिए याद रखिएगा, माइनस का मतलब होता है मंदन, यहाँ मंदन है और यहाँ एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको त्वरण से प्रश्न पूछने की संभावनाएं रहती है। अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से गति के जो गति के नियम है, ठीक है, या दूरी मापने के लिए एक समान त्वरित गति के लिए जो हमारे पास 3 रूल होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।